बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई 2018 को मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन फॉरेक्स गुरु लाइव ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर हम आज आपको यूरो और येन के ऊपर की जाने वाली कुछ ट्रेड्स के बारे में गाइड करेंगे। अपनी उन्हीं दो स्ट्रेटजीज, एक 4 मूविंग एवरेजेस वाली स्ट्रेटजी है जो कि हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे अवेलेबल है, इस वक्त आपको सामने नजर भी आ रही है। और दूसरी स्ट्रेटजी हमारी पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी है जो कि हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे अवेलेबल है। उनकी ट्रेनिंग वीडियोस भी साथ अवेलेबल हैं। इन दोनों स्ट्रेटजीज के साथ आज जो हमने ट्रेड्स की हैं उनके हवाले से इंशाल्लाह अभी आपको मैं गाइड करूंगा। ये दोनों ही स्ट्रेटजीज माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। लेकिन दो स्ट्रेटजीज इसलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस सारे सेटअप के अंदर, क्योंकि एक तो ये हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को खुद यूज कर रहे हैं, और दूसरा हर बंदा एक जैसी स्ट्रेटजीज को यूज बाजुकात नहीं कर पाता। हर बंदे की समझ बूझ डिफरेंट है। कुछ हमारे दोस्तों को 4 मूविंग एवरेजेस वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगती है, और कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको हमारी जो पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी है वो ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए हम दोनों ही स्ट्रेटजीज के साथ एनालिसिस करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमने आज की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि दोनों ही स्ट्रेटजीज के अंदर ट्रेड्स अवेलेबल हों। कभी एक स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड कर देती है और कभी दूसरी स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स देती है। इसीलिए हमारे चार्ट्स का सेटअप आपने देखा होगा आज तक कि हम अपने इन चार्ट्स के सेटअप में हर करेंसी पेयर को दो दो दफा यूज करते हैं। यूरो और येन के ऊपर हमारी 4 मूविंग एवरेजेस वाली स्ट्रेटजी भी लगी हुई है, और यूरो येन के ऊपर हमारी जो पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी है वो भी लगी हुई है। तो हम दोनों ही स्ट्रेटजीज को एनालाइज करते हैं और दोनों के मुताबिक ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं। यूरो और येन इस वक्त हमारे सामने मौजूद है 18 जुलाई 2018, और यूरो और येन के हिसाब से अगर चार्ट ट्रेंड बहुत लाजवाब बेरिश था, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमें बहुत ज्यादा अच्छे सिग्नल्स नहीं दिए। स्टोकेस्टिक से सेल के सिग्नल्स अवेलेबल थे, लेकिन वो 30-20 के एरिया में थे। हम इन सिग्नल्स को इंतहाई रिस्की सिग्नल्स कंसीडर करते हैं, खासतौर पर नए ट्रेडर्स के हिसाब से। हम रिकमेंड करते हैं कि स्टोकेस्टिक आपको सिग्नल अगर देता है 50 से लेकर 100 के दरमियान, तभी उन सिग्नल्स पे ट्रेड करें। इतने नीचे जो सिग्नल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं नए ट्रेडर्स के लिए। बहुत ज्यादा इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। कंफर्मेशन हो आपके पास कि वाकई यहाँ मार्केट में सेलिंग में जाना है या बाइंग में जाना है, तभी वीक सिग्नल्स को अडॉप्ट किया जाए। बहरहाल यूरो और येन के अंदर इस स्ट्रेटजी के मुताबिक सिग्नल्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यूरो और येन के अंदर अगर हम आते हैं पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, तो बहुत ही लाजवाब सिग्नल्स अवेलेबल थे। यहाँ पे 2-3 सिग्नल्स आपको मैं दिखाऊंगा जिनको हमने ट्रेड किया है। मार्केट आज सुबह से ही तकरीबन अपना ट्रेंड क्लियर कर चुकी थी, बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रही थी। अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस का सेटअप बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे पास बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है। तो सबसे पहली ट्रेड जिसका मैं जिक्र करूंगा वो यहां पे हमारे पास अवेलेबल थी। मार्केट बेरिश है ट्रेंड मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी। और अगर हम पैराबोलिक को देखते हैं तो पैराबोलिक एससीआर जो है वो भी ऊपर से यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे लिए हमारा पहला क्राइटेरिया मूविंग एवरेजेस, दूसरा क्राइटेरिया पैराबोलिक, दोनों कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ सिग्नल का तलाश थी, और सिग्नल हमें मिला है जैसे ही हमारे मोमेंटम ऑसिलेटर ने 99.900 की लाइन को क्रॉस किया है। जैसे ही इसने क्रॉस किया, ये कैंडल हमारे लिए सिग्नल थी। अगली कैंडल के इस पिन बार के ऊपर हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम नॉर्मली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 10 पिप्स का टेक प्रॉफिट और 20 पिप्स का स्टॉप लॉस यूज करते हैं, या पैराबोलिक का जो सिरा होता है उसको स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करते हैं। यहां से जो ट्रेड हमारी स्टार्ट थी, ये बहुत ही आराम से हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो इस पिन बार के ऊपर ही तकरीबन कंप्लीट करके चली गई थी, और इसका स्टॉप लॉस जो था वो हमारा पैराबोलिक का सिरा था। अगर आप देखें तो पैराबोलिक का सिरा हमारा तकरीबन वही 20 पिप्स के ऊपर ही मौजूद है। अगर ना भी होता तो हम कम से कम 20 पिप्स का स्टॉप लॉस जरूर यूज करते। तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, इधर हमारा टेक प्रॉफिट इजीली हिट हो गया, और ट्रेड हमारी सीधी प्रॉफिट में गई है। इसमें ड्रा डाउन था ही नहीं। मार्केट ने जहां से हमने ट्रेड स्टार्ट की है वो सीधी ही प्रॉफिट के अंदर चली गई।
इसके बाद दूसरी ट्रेड जो हमने की है यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थी। मार्केट उसी बेरिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है, पैराबोलिक एससीआर के डॉट्स ऊपर वाली साइड से लग रहे थे और हमारे पास जैसे ही मोमेंटम ऑसिलेटर ने 99.900 क्रॉस किया, इस कैंडल के ऊपर हमारे पास कंफर्मेशन आ गई और अगली कैंडल के स्टार्ट होते ही हमने सेल की ट्रेड में एंट्री ले ली। सेम वही सेटअप है, यहाँ पे भी 10 पिप्स का हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो तो इसी बड़ी कैंडल के ऊपर ही हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हमारा 20 पिप्स जो कि इस पैरा मोमेंटम पर इस पैराबोलिक के डॉट से थोड़ा सा 2-3 पिप ऊपर था और अगर आप देखें तो ये ट्रेड भी सीधी प्रॉफिट की तरफ चली गई, इसमें भी ड्रा डाउन था ही नहीं। तो इन ट्रेड्स को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करना सीखें। ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ट्रेड के लिए सब्र से बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक दुकानदार सुबह से शाम तक अपने लिए ग्राहक का इंतजार करता है, उसी तरह से हम फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने लिए सुबह से लेकर शाम तक अच्छी ट्रेड्स का इंतजार करती हैं और जब अच्छी ट्रेड्स आ जाती हैं तो बड़े आराम से आप अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से और हमारी दीगर वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को अपनी यहां से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह लाइव फॉरेक्स गुरु ट्रेडिंग रूम की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।